यदि आपको शर्तें नहीं मंजूर है तो फिर छोड़ दीजिए नौकरी, जाइए धन रोपनी धन कटनी की। नियोजित शिक्षकों को ये जिद छोड़ देनी चाहिए कि बिना सक्षमता परीक्षा के, बिना किसी शर्त के आप हमें राज्यकर्मी बनाइए। जो लोग सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे उनको सीधे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ये तो अपने किस्म की रंगदारी थी, आप सेवा मुक्त कैसे किसी को कर सकते हैं? ये तो वही बात हुई कि कोई छोटा बच्चा बोले कि बिना परीक्षा लिए आप मुझे तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा में भेज दीजिए। सक्षमता परीक्षा में फेल करने पर किसी को सेवा मुक्त नहीं कर सकते। नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा का मामला चल रहा है। ऐसे में 15 तारीख को लास्ट सुनवाई हुई थी। यह सुनवाई 3 दिनों तक चली। मामले को सुरक्षित रख लिया गया है। अब यह सवाल उठ रहा है कि किसके हित में फैसला आएगा, क्या सरकार जीतेगी या फिर नियोजित शिक्षक जीतेंगे। ऐसे में कई सारी विसंगतियों को लेकर नियोजित शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया है और इसको लेकर हम आज पहुंच गए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास के पास। जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं नियोजित शिक्षकों का मामला? काफी ज्यादा चल रहा है और आप कई बार इस पर हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया राय रख चुके हैं। ऐसे में अब जाकर मामले को सुरक्षित रख लिया गया है। देखा जाए तो कई सारे लोगों ने कहीं ना कहीं इसको लेकर चुनौती दी हुई है सरकार को। क्या लगता है, क्या होगा? देखिए, सही कहा आपने। आपके चैनल को मैंने कई बार अपनी बातें बताई हैं और पटना हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला को सुरक्षित रखा गया है, तो फैसला किसी भी दिन आ सकता है। अब देखिए, शुरू से मैंने वही बात कही है कि 2 पक्ष जो इसके हैं, एक मतलब बिहार सरकार और एक पक्ष है शिक्षक लोग, नियोजित शिक्षक। मैंने शुरू से कहा है कि दोनों पक्ष एक-एक गलत-गलत ज़िद पर अड़े हुए हैं। जैसे मैंने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को ये जिद छोड़ देनी चाहिए कि बिना सक्षमता परीक्षा के, बिना किसी शर्त के आप हमें राज्यकर्मी बनाइए। ये मुझे लगता है बिल्कुल रंगदारी वाली बात है। ये तो वही बात हुई कि कोई छोटा बच्चा बोले कि बिना परीक्षा लिए आप मुझे तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा में भेज दीजिए। तो ये तो शिक्षकों से आशा नहीं है। ये सब इस तरह की बात करके तो शिक्षक लोग अपनी छवि को धूमिल कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये भी संदेश जा रहा है कि ये लोग सक्षमता परीक्षा से डर गए हैं। मतलब इनको अपनी ही योग्यता पर विश्वास नहीं है। तो सक्षमता परीक्षा तो एक तरह की विभागीय परीक्षा है और विभागीय परीक्षा सभी लोगों को देनी पड़ती है। मैंने खुद आईपीएस के रूप में विभागीय परीक्षा दी है, आईएएस लोग देते हैं, सभी लोग देते हैं। वो तो आपकी सेवा शर्तों में आता है। आप यदि सरकारी सेवा कर रहे हैं, तो उसकी कुछ शर्तें भी होती हैं। यदि आपको शर्तें नहीं मंजूर है, तो फिर छोड़ दीजिए नौकरी, जाइए धन रोपनी धन कटनी कीजिए। तो वो शिक्षकों को जिद छोड़नी चाहिए और सक्षमता परीक्षा देनी चाहिए। आपको 5-5 मौके मिले हैं, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन मिला के, तो वो देने चाहिए। ये तो शिक्षकों की गलती हो गई। अब राज्य सरकार एक अलग तुगलकी फरमान पर अड़ी हुई थी। जैसा पाठक सर ने प्रस्ताव दिया था, वैसे बाद में शायद राज्य सरकार उससे पीछे हट गई कि जो लोग क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे उनको सीधे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ये तो अपने किस्म की रंगदारी थी, आप सेवा मुक्त कैसे किसी को कर सकते हैं? कहीं भी दुनिया में विभागीय परीक्षा में फ़ेल करने पर सेवा मुक्त नहीं किया जाता है। अधिक से अधिक हो सकता है कि आपका प्रमोशन थोड़ा बाधित हो जाए या ये हो सकता है कि जो आपकी वेतन वृद्धि होती है जिसको इंक्रीमेंट कहते हैं, वो रोक दिया जाए। इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन सेवा मुक्त कोई 15 साल से पढ़ा रहा है, कोई 20 साल से पढ़ा रहा है, आप उसको विभागीय परीक्षा के आधार पर सेवा मुक्त कैसे कर दीजिएगा? तो वो अलग रंगदारी थी, वो भी गलत था, मैंने उसका भी विरोध किया था। तो अब जो मुझे लगता है कि पटना हाई कोर्ट भी वही रास्ता निकालेगा कमोबेश, जो रास्ता मैं बता रहा हूँ। यानी कि बीच का रास्ता। पटना हाई कोर्ट ये आदेश करेगा मेरी समझ के मुताबिक कि शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी, बिना शर्त आप राज्यकर्मी नहीं बन सकते, आपको सेवा शर्तों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कर देगा राज्य सरकार से कि आप सक्षमता परीक्षा में फ़ेल करने पर किसी को सेवा मुक्त नहीं कर सकते। तो पूरी संभावना यही है कि फैसला जब भी हो 2 दिन में, 4 दिन में कुछ इसी लाइन पर आएगा। जी। लगातार शिक्षकों का कहना है कि हमारे हित में फैसला आएगा। मजबूती से हमारा मामला अधिवक्ताओं ने रखा है, जो अब शिक्षकों के अधिवक्ता थे। अधिवक्ताओं का भी यह साफ कहना है कि उम्मीद है कि हमारे हित में फैसला आएगा। नहीं, रद्द वही करने की भी बातें हो रही थी परीक्षा। रद्द करने की देखिए संभावना मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगती। अब बातें तो हो रही हैं और पटना हाई कोर्ट को अधिकार भी है, लेकिन जितनी मेरी कानूनी समझ है, जितनी मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता कि परीक्षा रद्द होगी। अलबत्ता ये ज़रूर हाई कोर्ट कह देगा कि आप सेवा मुक्त नहीं कर सकते। मतलब एक बीच का रास्ता निकलेगा, जो मध्यम मार्ग कहते हैं ना, जो गौतम बुद्ध कहते थे मिडल पाथ, तो वो कहीं न कहीं मिडल पाथ निकालेगा पटना हाई कोर्ट। जी। अंतिम सवाल रहेगा अमिताभ दास जी। 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख को तीनों दिन सुनवाई हुई थी। 15 तारीख को मामले को सुरक्षित रख लिया गया। जी। क्या लगता है कब तक इसका फैसला निकल कर सामने आएगा पटना हाई कोर्ट का? इसमें जजमेंट कब तक ज़्यादा आएगा? दिन नहीं लगेंगे, मुझे लगता है
3-4 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे अभी तो होली आ रही है, मतलब ये हो सकता है होली के तुरंत बाद इसका फैसला आ जाए। जी। देखिए, होली के तुरंत बाद इसका फैसला आ सकता है। ऐसे में बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे, विश्लेषण कर रहे थे। तो वहीं नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहते हैं आपने सुना। अब देखने वाली बात यह होगी पटना हाईकोर्ट का रुख किस तरफ जाता है और किसके हित में फैसला आता है। उम्मीद है कि बीच का फैसला पटना हाईकोर्ट निकालेगी। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।